नमस्कार दोस्तों, लोक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज हिसार में गया था तो मैंने देखा कि वहां जो हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनकी बहुत बुरी दुर्दशा है, जिसको देखकर मेरा दिल दुखी हुआ। इसलिए ये वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूं ताकि आप देख सको कि आज हमारे देश में महापुरुषों की प्रतिमाओं की क्या दशा बन गई है और अपने फायदे के लिए राजनीतिक लोग कैसे इनका फायदा उठा रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो के पास भी गया था, भगत सिंह जी की फोटो मैंने देखी है। जो वो प्रतिमाएं हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय है और आप समझ सकते हो कि हिसार के अंदर बड़ी 3 यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर विदेश के लोग भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। वो हमारे इन हीरो के लिए क्या सोचते होंगे और क्या विचार रखते होंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जो खासकर राजनीतिक लोग हैं या समाज सेवी भी हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इन महापुरुषों की मूर्तियों की देखरेख की जिम्मेवारी व्यक्ति अपनी समझ के करे, न कि पार्टी के लिए। पार्टियां बनेंगी, पार्टियां टूटेंगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि देश के लिए नेताजी ने कितना संघर्ष किया। देश के लिए शहीद आजम भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में फांसी पर झूल गए, आप उनकी प्रतिमाओं पास आके देखो। वैसे ही आपने देखा होगा जो हमारे पुराने राजा महाराजा रहे जिन्होंने इस मां भारती के लिए अपनी गर्दन कटवाना मंजूर किया लेकिन झुकना नहीं। उनकी प्रतिमाओं पर क्लेम सब कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उनकी देखरेख की जिम्मेवारी किसकी? ये आपकी, मेरी, सबकी है, लेकिन सरकार की, क्योंकि वो उसके पास पावर है, उसके पास सारे महकमे हैं। वो चाहे तो एक रात में सब कुछ बदला जा सकता है। जैसे कि पूर्व में आपने देखा कितने कानून एक टाइम में, एक रात में इमरजेंसी लगा दी गई, एक समय में एक रात में रुपया पैसा बंद कर दिया गया। तो वैसे ही अगर ये चाहे एक बार आदेश देना है कि हिंदुस्तान में किसी भी महापुरुष की या जो जवान हमारे लिए देश के लिए शहीद हो गए उनकी प्रतिमाओं के पास में अगर किसी प्रकार की कोई भी कोताही बरती गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या कोई भी जिम्मेवार आदमी, चाहे वो उस विधानसभा का या लोकसभा का मेंबर हो, उनकी जिम्मेवारी निश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है और ये लागू करवाना आप सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। आपने देखा होगा कि देश के अंदर समय समय पर राजनीति होती रहती है। हमारे लिए सब राजनेता और जो शहीद या हमारे जो महापुरुष हैं, वो राजा महाराजा, वो महारानियां जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वे सर्वे दिया, वो हमारे लिए आदरणीय है, न कि पार्टी आदरणीय है। आप पार्टी के लिए प्रचार करिए, आप चुनाव जीतिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का एक सबसे अच्छा नमूना भारत में है। आप समझ सकते हो कि हिसार के अंदर 3 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसके अंदर फॉरेन से बच्चे भी यहां स्टडी करने के लिए आए हुए। अगर वही लोग, जिसके बारे में मैं कुछ देर पहले अगर बोलूं कि मैं महात्मा गांधी जी ले लो, नेताजी ले लो, शहीद आजम भगत सिंह ले लो, पृथ्वीराज चौहान जी ले लो, बाला साहब बाबा अंबेडकर ले लो, मैं सब के बारे में बहुत ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनके नाम लेते लेते हो सकता है काफी समय निकल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जा। आप केवल जो राजनीतिक लोग हैं वो कब आते हैं पर, या तो जयंती पर या पुण्यतिथि पर। उस दिन जो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी पार्टी के हो सकते हैं, पार्टियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो काफी एक्टिव होते हैं, चाहे वो प्रतिमा के पास फूल अर्पण के लिए हो, चाहे उसके पास गार्डन हो, उसकी साफ सफाई उस दिन देखना और उसके 2 घंटे बाद देखना। ये दोगली जो नीति है ना, इससे हमारी देश की जो अब विदेशों में जो छवि है वो खराब होती है। मेरे आपके कहने से कोई फायदा नहीं है। जय हिंद का जिसने नारा दिया, 23 साल में जो फांसी पर झूल गया, जिसने मोहम्मद गोरी के सामने गर्दन नहीं झुकाई, उन महारानियों ने जोहर किया, आज हम कहां खड़े? कभी अपने जमीर से पूछना।
ये एक किसी राजनीतिक लोगों के लिए नहीं, ये पूरे हम भारतवासियों के लिए है कि हम उस पर ध्यान दें और उन प्रतिमाओं को या उनके जो अवशेष हैं उनको बचा के रखें, ताकि देश आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां आएंगी वो समझ सकें, जिससे क्रांति देश के लिए जिन्होंने इतना सहयोग दिया, अपनी जान दी, उनसे कुछ हम सीख ले सके। केवल मात्र वोट बैंक के लिए महापुरुषों का नाम का इस्तेमाल करना, उनके बारे में अपने आप को ऐसे दिखाना कि आप ही बहुत कुछ हो, ये जो झूठ का जो प्रोपगंडा आपने चला रखा है ना, ये गलत बात है। अभी चुनाव आएंगे, आप देख लेना, हर राजनीतिक पार्टी किसी न किसी महापुरुष का नाम लेके वोट मांगेगी। आप भूतकाल की बात करके जो आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से वर्तमान में वोट मांगोगे। आप अपनी उपलब्धि बताओ, आप अपनी उपलब्धि दिखाओ कि आपने देश के लिए क्या किया है और कैसे आपने इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो मैं पुनः आपसे ये गुजारिश करूंगा, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर राष्ट्र है तो धर्म है, जाति है, भाषा है, क्षेत्र है, सब कुछ है। अगर राष्ट्र नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अभी इस राष्ट्र को बनाने में जिन्होंने सर्वे सर्वा दिया, जिनकी आज प्रतिमाएं हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।